नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही तो उस तैयारी को और भी बेहतर कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जब देखते हैं क्या होता है। अब हम आपको वो नोटिफिकेशन पूरी तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि क्या है दोस्तों। क्योंकि ऐसा होता है कि हम नोटिफिकेशन समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि वहाँ जो होती है वह आधिकारिक भाषा होती है और जिसमें हमें शब्दावली का कुछ खेल होता है और हमें कुछ बातें क्लियर नहीं होती हैं। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर, क्या है वो नोटिफिकेशन और फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो सबने पढ़ा होगा, परंतु किन किन गलतियों से बचना है फॉर्म भरते समय, उन पर हम सब पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं कि 60,244 वैकेंसी जो बोली गई थी, उन्हीं पर जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और ये एक और बात आपकी है, ये केवल नागरिक पुलिस की है, पीएससी की भर्ती इसमें मेंशन नहीं है इस बार। ठीक है, पीएससी के लगभग 10,000 फॉर्म जो है, 11,000 फॉर्म जो है वह इसके बाद निकलेंगे, तो स्टूडेंट्स को दोबारा फॉर्म भरने का भी मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वैकेंसी जो है आपके सामने है और इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, पदों की संख्या है 60,244 पद और पद का नाम केवल आरक्षी नागरिक पुलिस, यानी कि पीएससी का पद यहाँ पर नहीं है इस बार केवल नागरिक पुलिस के हैं, यानी कि सिविल पुलिस के ही पद हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए। मैं डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन लेकर आ रहा हूँ, देखिए नोटिफिकेशन को अच्छे से। ऊपर लिखा हुआ है मतलब कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, और इस नोटिफिकेशन पूरे को देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और यही नोटिफिकेशन आपकी सरकारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरी जो है मेंशन दिया है कब ऑनलाइन है, आवेदन प्रारंभ 27 से है, तो पूरा नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है और क्या गलतियों से बचना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पदों की संख्या जो है वो है आपकी 60,244 पद और केवल आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए ये पद हैं केवल आपके, यानी कि PAC ये पद इस बार अभी नहीं है। इनका विज्ञापन वह अलग से निकालने वाले हैं, क्योंकि हर बार विज्ञापन में जो थे पद मेंशन करके दिया करते थे। अब देखिए यहाँ जनरल वालों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी 24,102 पद हैं, EWS वालों के लिए 6,024 पद हैं, OBC वालों के लिए 16,264 पद हैं, SC वालों के लिए 12,650 पद हैं और ST वालों के लिए 1,204 पद हैं। और सिपाही पद है, इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपका महिलाओं की संख्या जो है बिल्कुल अलग से नहीं दी, परंतु फिर भी ये होता है कि महिलाओं में 20% जो है वो कोटा रिजर्व होता है। ठीक है, फिलहाल में अभी इसमें ओपन नहीं किया है कितना कोटा है, परंतु महिला और पुरुष इसमें दोनों पात्र होंगे। बट ये पक्का है कि PSC इसमें इस बार नहीं है। आवेदन प्रारंभ की बात करते हैं तो 27/12 से आप आवेदन कर सकते हैं और बहुत कम समय दिया है। अंतिम तिथि जो है वो 16/1/2024, यानी कि न्यू ईयर पर जो है खुशी दी है योगी सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है भाई, तो अब ये देख लीजिए 16/1/2024 को अंतिम तिथि है। शुल्क और संशोधन तिथि जो है 18/1/2024 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है आपको। आप जब 27 तारीख में आवेदन कराएंगे तो ये आवेदन केवल अपने आप ही बैठकर कराएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार आवेदन भरने वाला जो होता है, जो हमें फिल करता है आवेदन को, वो कई बार मिस्टेक करता है। तो आपको किन किन मिस्टेकों से बचना है। सबसे पहली बात ये, आप अपना नाम जिस तरीके से मार्कशीट में है उसी तरीके से बिल्कुल फिल कराएंगे और नाम के पीछे ना तो फुल स्टॉप ना कोई पूर्ण विराम, ये बिल्कुल नहीं लगवाना है। ठीक है, ना कोमा अल्पविराम कुछ नहीं। जिस तरीके से आपके मार्कशीट में है हाई स्कूल इंटर की, आप बिल्कुल उसी तरीके से ही अपना नाम, अपने पापा जी का नाम, अपनी माता जी का नाम पूरा वही फिल करेंगे। और जो आपके दस्तावेजों में, स्थायी प्रमाण पत्र में जो आपका एड्रेस है, उसी एड्रेस को आप फॉर्म में भरवाएंगे। वरना तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वहाँ बहुत परेशानी पड़ती है आपको, आप बाहर निकलने के सबब के कारण बन सकते हो। इसलिए पहले इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। फिर जो फोटो आप आवेदन में ऑनलाइन कराओ, जो भी फोटो आप अपना ऑनलाइन कराओ आवेदन में, उसके 20-25 कॉपी आप बना कर रखें फोटो की। ये भी गलती मत करना, क्योंकि कई बार आवेदन के बाद में जब मेडिकल होता है तभी वही फ़ोटो मांगे जाते हैं। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब भी वही फ़ोटो मांगे जाते हैं। फिर बच्चे परेशान होते हैं कि सर वो फ़ोटो कहाँ से लाएँ, फिर एफिडेविट बनता है, नए फ़ोटो रखते हैं। तो क्या फ़र्क है, जब आपको
अभी से फ़ोटो का पता है, नोटिफिकेशन का पता है, तो आप क्या करेंगे, वह फ़ोटो बना के रखेंगे। ये चीज़ आपको कोई जल्दी से नहीं बताने का, बट मैं आपको बता रहा हूँ, सब डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, नोटिफिकेशन दिखाएंगे, अरे वो तो आप वेबसाइट पर भी देख लोगे। परंतु जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आप उन चीज़ों पर गौर करिए। आपको अपना नाम, पापा जी का नाम, माता जी का नाम, अपना एड्रेस पूरा वही भरना है। एड्रेस उड्रेस तो वो जो आपके स्थायी प्रमाण पत्र में है। जाति प्रमाण पत्र में जो आपके नाम है, हाई स्कूल मार्कशीट में जो आपका नाम है, पापा जी का नाम है, माता जी का नाम है, वही भरवाना है। बिल्कुल अच्छे से भरना है, अपने सामने करना है, आंखों के सामने। ये मत देना कि अगर बिजी साइट चले तो भाई आज तुम भर दो तो रात को तुम भर देना, कोई बात नहीं, हम कल भर लेंगे, तुम अपने आप भर देना और तुम तैयारी में लग जाओ। कई बार बच्चे तैयारी की धुन में जो है इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इन चीज़ों को जो है भूल जाते हैं तैयारी के उस पर, मतलब प्रेशर से। तो आवेदन ये हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ से एग्ज़ाम बहुत कम समय मिलेगा आपको, एग्ज़ाम बहुत कम समय मिलेगा, और उम्मीद है कि आपको 11 फरवरी को ही एग्ज़ाम कराएं ये लोग, ठीक है, 11 फरवरी, क्योंकि फिर भी आपको देखा जाए तो 20-25 दिन 30 आपको 1 महीना मिल रहा है, ठीक है, 1 माह मिल रहा है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता अंतिम जो है वो कितनी है आपकी, 10वीं प्लस 12वीं, ग्रेजुएशन वाले में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसमें डॉक्यूमेंट जो है आपके इंटरमीडिएट के ही मांगे जाएंगे, ठीक है। आयु की अगर बात करें तो आयु में अभी कोई छूट नहीं दी गई है। 18 से 22 जो है वो सामान्य वर्ग की पुरुष की है, और 18 से 25 जो है वो महिला वर्ग की है, सामान्य की। इसके बाद ओबीसी और एससी में, एससी और एसटी में जो छूट मिलती है भारत सरकार के नियमावली के अनुसार, उसी तरीके से आपको छूट दी जा रही है। ये थोड़ी सी राहत हुई है, ये थोड़ी सी राहत हुई कुछ बच्चों के लिए जो 1-2 महीना के लिए ओवरेज हो रहे थे, उनको थोड़ा सा यहाँ फ़ायदा मिला है, क्योंकि आयु की गणना जो होगी वो कब होगी, 1 जुलाई 2023 से होगी। 1 जुलाई 2023 से आयु गणना होगी। सपोज करो अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में, अगर आज की डेट में 22 वर्ष 4 माह का है, 22 वर्ष 4 माह का आज की डेट में है, तो ये समझ लीजिए उसके 4 माह यहाँ पर कम हो जाएंगे और वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये पीछे से थोड़ी सी एज ली है, ये अच्छा है। ये पीछे से थोड़ी सी एज ली है, तो ओवर एज वालों के लिए थोड़ा सा ये जो है खुशी का माहौल हो सकता है कि 4 या 5 महीने जो है इन्होंने 5 महीने पीछे जो है एज को लेकर गए हैं, तो 5 महीने की तो छूट यही मिल गई। तो जो आज 25.5, 22.5 का हो रहा होगा, ठीक है, या आपका 25.5 का हो रहा होगा ओबीसी, ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनको भी यहाँ पर फायदा है। लिखित परीक्षा बता रहे थे, हाइब्रिड मोड ये होगा, मगर ओएमआर सीट पर होगा, यानी कि ओएमआर सीट पर आपका, यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में 1 दिन में होगा, उसमें लिखा है कि 1 दिन में 1 से अधिक पालियों में भी हो सकता है और 1 से अधिक दिनांकों में भी हो सकता है। ये आप नोटिफिकेशन में गौर से देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है। परंतु आपका जो नोटिफिकेशन चल रहा था 11 फरवरी वाला, उसमें 1 ही दिन के लिए दिया है, उसमें 1 ही दिन के लिए दिया है। तो अगर इन्होंने व्यवस्था 1 दिन में बना ली तो 1 दिन में करा देंगे, अन्यथा नहीं। कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है सर सिलेबस के लिए। तो देखिए सिलेबस सामान्य हिंदी 38 क्वेश्चन 76 अंक, ठीक है। सामान्य अध्ययन 37 प्रश्न 74 अंक। गणित 37 प्रश्न, 37 तो नहीं आते, आते तो 21-22 प्रश्न ही है, परंतु लिखे ही जाते हैं, और सब रीजनिंग के आते हैं, 74 अंक। तर्क शक्ति 38 प्रश्न 76 अंक। परंतु देखिए प्रश्नों का जब नेगेटिव मार्किंग होगा कि आपके 4 प्रश्नों में से 4, मतलब आपके अगर 4 प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो आपका 1 अंक, 1 प्रश्न जो है कट जाएगा, 1 प्रश्न जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो प्रश्नों में तो बोलते हैं 1/4 और अंकों में बोला जाता है 0.5, क्योंकि एक प्रश्न जो होता है वो 2 अंक का होता है। तो सपोज करो 8 अंक पर जो है वो कितने कट रहे हैं, 8 अंक पर कितना कट रहा है, 8 अंक पर कितने कट रहे हैं, 2 अंक। इसका मतलब एक प्रश्न पर 2 अंक पर कितने कट रहे हैं, 2 अंक पर कितने कट रहे हैं, यानी कैसे मान के चलिए 4 अंक पर कितने कट रहे हैं, 4 अंक पर 1 नंबर, तो 2 अंक पर कितने कट रहे हैं, 0.5 नंबर। तो 2 अंक का क्या होता है, 1 प्रश्न। अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 0.5 अंक कम होगा, अंक में होता है 0.5, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 0.5 कटा, कितने पे कटा, 2 पर, तो पॉइंट हटाएंगे 0, 5 × 5 5 × 20। इसका मतलब अब इसे भी हम 1/4 ही बोलते हैं। बट ये बच्चे सोचते हैं कि 1/2 है कि नहीं, प्रश्न में 1/4 काउंट होती है, जबकि अंक में 0.5 अंक होते हैं, 0.5 अंक। समझ पा रहे हो मेरी बात को, 0.5 अंक। बेटा क्या होता है कि अगर हमारा एक प्रश्न गलत हो जाए तो हमारा 1/4 अंक कट जा करता था, तो ऐसे यहाँ पर एक प्रश्न कितने का है, 2 अंक का, और 2 का हम 1/4 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2/4, यानी कि 0.5 अंक आ गए ना, आगे
तो अंक में 0.5 होता है, प्रश्नों में 1/4 बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा। प्रश्न है 150, अंक है 300, घंटे हैं आपके 2। ठीक है भाई, और आपका 1 से अधिक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। ठीक है, फिलहाल में आप ये कोशिश करिए 27 है और 11 फरवरी को टारगेट करके आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी और जीएस अगर चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे जीएस की भी और हिंदी की प्ले लिस्ट। डेली शाम को 7 बजे आपकी जो है क्लास आती है हिंदी की, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ चीज़ समझ में नहीं आ रही नोटिफिकेशन में। तो अब खुशी का माहौल है, अब लग जाइए बेटा, अब मत करिए किसी पर टिप्पणी, अब अपनी तैयारी में लग जाइए धुआंधार तरीके से। ठीक है, अब 6 महीने के लिए जब तक ये भर्ती हो, सर जब तक ये पेपर हो, 6 महीने 2 महीने केवल, जब तक ये पेपर हो अपने आप को बंद कर लो, अपनी इच्छाओं से दूर हो जाओ, बिल्कुल सब चीज़ों को त्याग दो और बन जाइए बहुत अच्छे से, मेहनत करने लग जाइए और उतर जाइए मैदान में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके हाथ से वैकेंसी निकल जाए और फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जिसका बहुत लंबे समय से आज मुझे वो गाना याद आ रहा, जिसका मुझे था वो इंतजार, वह घड़ी आ गई, कुछ इस तरीके से है ना एक गाना। तो आज मुझे वो गाना बहुत अच्छे से याद आ रहा कि बहुत सारे बच्चों में खुशी का माहौल है। ठीक है बच्चा, जहाँ तक हमसे मेहनत होगी हम आपके साथ करेंगे, परंतु देखिए मेहनत खुद की होती है, हम एक मेंटोर होते हैं, तो आप लगे रहो बिल्कुल अच्छे से इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए जो भी कोई बात आती है तो हम आपको बताते हैं जरूर। तो अगर सेशन में मज़ा आया हो, अगर लगा हो कि हमारी बात आपको संतुष्ट कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और खासकर जब तक ये वैकेंसी पूरी होती है जब तक सब्सक्राइब रखें, क्योंकि अब आपको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी धुआंधार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।